जय श्री कृष्ण। धनु राशि और धनु लग्न के लिए देखिए ये 23 से 29 मार्च का वीक कैसा जाने वाला है और बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है क्योंकि आपका तो चार्ट वैसे ही बड़ा स्ट्रांग चल रहा है। शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि आपकी पोजीशन को एक्सप्लोर कर रही है, उठा रही है, अपलिफ्टमेंट ला रही है, उसमें इजाफा दे रही है, फायदा हो रहा है। दूसरी तरफ राहु केतु आपको प्रयत्नशील बना रहे हैं। बुध आपके वर्गोत्तम में है, बुध आपका 7th और 10th लॉर्ड हुआ, दोनों ही हाउसेज आपके प्रोफेशन को लेके इंपॉर्टेंट है। 7th हाउस मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप का भी हो गया, आपके प्रोफेशन का भी हो गया, 10th हाउस आपके प्रोफेशन का हो गया। ये वर्क फील्ड जो था पिछले वीक में, जैसे मंगल बुध राहु साथ थे, इन्होंने आपको बहुत एक्टिव हेक्टिक शेड्यूल बनाया, बहुत वर्कलोड रहा होगा, तो ये सारी परिस्थितियां रही हैं। इसके साथ में हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और देखें कि ये वीक पिछले वीक से आपके लिए किस मायने में फायदेमंद है। तो प्रोफेशन को लेके, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके जो एक हल्का स्ट्रेस और इरिटेशन और जो एक वो था, कहना चाहिए भिचापन जो था, सीजिंग थी, वो सब अब रिलीज हो रही है क्योंकि इस वीक में ये कॉम्बिनेशन मंगल बुध, मंगल केतु, ये सब थोड़े से दूर जा रहे हैं। इनके अंदर जो बीच में बहुत कसावट थी वो दूर हो रही है, चीजें रिलीज हो रही हैं। 7th लॉर्ड मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का और 10th लॉर्ड आपके प्रोफेशन का वर्गोत्तम में है, लेकिन ये आप देखेंगे तो ये 28 तारीख को वर्गोत्तम का कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। फिर भी बुध मंगल के साथ हैं, दूरी जा रही है, केतु मंगल से भी दूर हट रहे हैं, तो अभी आपको रिजल्ट दे रहे हैं, इफेक्ट दे रहे हैं। जहां पहले चीजों के होने का एक स्ट्रेस बना हुआ था, अब वो चीजें धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेंगी। प्रोफेशनल पार्ट पे, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के पार्ट के ऊपर चीजें डेवलप होने लगेंगी। गुरु आपको सप्तम में बैठे हैं, जो आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को स्टेबल दे रहे हैं। दूसरा लग्न पे देख करके, राशि पे देख के आपकी इमेज बढ़ा रहे हैं, रेपुटेशन दे रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं, आपको अपलिफ्टमेंट दे रहे हैं। बहुत अच्छी प्लानिटरी पोजीशन है। अगली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सीज्ड है। अभी थोड़ा इसके नक्षत्रों की वजह से फ्रीजिंग आ रही है। अमूमन ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। शुक्र यहाँ पे उच्च राशि में है और इस वीक के अंदर शुक्र 23 तारीख को जैसे चंद्रमा वृषभ में आते हैं, इसके लॉर्ड शुक्र भी वर्गोत्तम में आ जाते हैं। तो 6th लॉर्ड 10th 4th में आ गए। ट्रेवल के कारक भी हैं, एसेट के लिक्विडेशन के कारक भी हैं, पेरेंट्स की हेल्थ को लेके थोड़े कंसर्न होने का भी कारक है, कुछ 19-20 उठापटक हो सकती है, ये चीजें हो गई। और इस चंद्रमा के ऊपर जो है शनि और मंगल की दृष्टि इसको स्ट्रेस में भी ला रही है और एक्सप्लोर भी कर रही है। तो वृषभ का चंद्रमा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले 2 दिन जो है 23 से 25 तारीख तक में, अब ये हाउस जब इफेक्टिव और सीज हो गया तो इसका इफेक्ट इस पर भी आया। इस पर आने से ट्रेवल हो गई, ट्रेवल भी विदेश की हो सकती है, ठीक है ना। तो विदेश की यात्रा हो सकती है। विदेश से संबंधित जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। कामकाज हो सकता है, कुछ भी मान लीजिए, वहां से कुछ चीज का आना हुआ, मतलब इफेक्ट जो होता है किसी भी तरह से आ सकता है, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल। कोई सूचना आ गई, बिजनेस में ऑर्डर आ गए, कुछ और किसी तरह का कंसर्न डेवलप हो गया, तो कुछ भी फायदा हो सकता है। लेकिन ये कुछ ऐसा चीज दिखाई दे रही है कि दूर प्रदेश से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में स्थिति क्या है कि मिथुन राशि जो हुई, इसमें गुरु बैठे हुए हैं, राहु से दृष्टि के थोड़ा यहाँ डिससेटिस्फैक्शन है। पेट वेट की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इनकी तकलीफें थोड़ी बहुत दे सकते हैं, बाकी अमूमन मोटे तौर पे ठीक है। और इसके बाद में हम देखेंगे कि चंद्रमा 23 तारीख को वृषभ में आ गए 4:15 बजे से, और शुक्र मीन राशि में उच्च के वर्गोत्तम में हो गए। शुक्र लाइबिलिटीज के कारक हैं। लाइबिलिटीज के कारक हैं तो क्या हो रहा है कि भाई शनि यहाँ पर है, पैसा तो आ रहा है लेकिन लाइबिलिटीज से आ सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, खासतौर पे इन्वेस्टमेंट को लेकर के, क्योंकि मंगल जो है द्वादशेष हो गए, इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। अब अगली बात ये हो गई कि 25 तारीख को चंद्रमा मिथुन में आ गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है आपकी ट्रैवल को लेके, एसेट लिक्विडेशन, ट्रैवल को लेके, एसेट के रिशफल को लेकर के,
मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में, यानी कामकाज हो गया, व्यापार हो गया, नौकरी हो गई, उसमें कुछ तब्दीली को लेकर के इंपॉर्टेंट पोजीशन है, लेकिन बेटर मायने में, क्योंकि बुध इसको मदद कर रहे हैं, बुध इसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इसलिए बेटर साइड में। थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन जरूर रह सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रह सकती है। इसके बाद में चंद्रमा शुक्र जो है 26 तारीख को मेष राशि में आ गए। शुक्र यहाँ पर आ गए। शुक्र जब यहाँ आ गए, यहाँ भी वर्गोत्तम में है, इसकी दृष्टि हाउस ऑफ गेन पर है, एक अच्छा साइन है। और लेकिन थोड़ा एडमेंट नहीं होना है, लाइबिलिटीज के कारक हैं, एसेट रिशफल में ऐसा ना हो लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाए। और 27 तारीख को चंद्रमा देखिए यहाँ पर मिथुन राशि में सुबह 9:30 बजे तक, और फिर कर्क में आ जाते हैं दिन में 3:30 बजे तक। तो चंद्रमा यहाँ भी वर्गोत्तम में है और यहाँ भी वर्गोत्तम में 27 तारीख। तो 27 तारीख आपकी बहुत अच्छी तारीख है, जैसे आप नए बिजनेस टाइप्स में, नई ज्वाइनिंग में, नए बिजनेस मीटिंग्स में, है ना, इन चीजों में जिसकी आपको जिसके दूरगामी परिणाम चाहिए, जो परमानेंसी चाहिए, उसके लिए चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में, क्योंकि मानसिकता के कारक है चंद्रमा। आप स्टेबल माइंड से अच्छे डिसीजन लेने में सक्षम होंगे, तो आप कोई भी बड़ा निर्णय इस समय में आप ले सकते हैं 27 तारीख में। और ये डिपेंड करेगा कि आपके लिए सुबह 9:30 के पहले का टाइम बेटर है या बाद का, ये आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा। चंद्रमा कर्क में आने के बाद ट्रैवल के कारक हो गए, ट्रैवल आपकी करा सकते हैं। और इसके बाद 28 तारीख को बुध मीन नवांश में आते हैं, तो बुध का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हुआ। बुध आपके 10th और 7th लॉर्ड हैं, लेकिन फिर भी जो एक स्टेबिलिटी इसमें थी वो अभी भी है, एक्टिविटी अभी भी है। यानी एक वर्गोत्तम में तो चीज को इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट कई तरीके हो सकती है, चीज को परमानेंसी आ गई, कोई चीज हमारे को, लेकिन अभी एक्टिविटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटी है। और इसके बाद में हम देखें तो 29 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आ जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं तो राहु चंद्रमा, मंगल चंद्रमा, बुध चंद्रमा, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये थोड़ा सडन गेन सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है। बिजनेस में, कामकाज में, नौकरी में अगर कोई तब्दीली आनी है तो पोजीशन बन सकती है आने वाले 2.5 दिनों में। वैसे चंद्रमा भाग्य में रहेंगे, यात्रा होती है तो तीर्थ यात्रा हो सकती है, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति रुचि बन सकती है, बच्चों को लेके थोड़ा कंसर्न हो रहे हैं, थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा कंसर्न और इमोशनल हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के वीक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस वीक में वृषभ राशि और कन्या राशि, ये दोनों राशियां बड़ी इंपॉर्टेंट और एक्सप्लोरिंग है, जो आपका 10th हाउस हुआ। यानी इस वीक के अंदर आपके कामकाज को लेके, प्रोफेशन को लेके बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें डेवलप हो रही हैं। ये आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा कि वो अच्छे मायने में कन्वर्ट होते हैं या नुकसान में कन्वर्ट होते हैं, ये आपके हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा। लेकिन निश्चित तौर पे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जय श्री कृष्ण।